नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। मुंबई पोर्नोग्राफी केस में सबसे बड़ी खबर, पुलिस ने राज कुंद्रा के ऑफिस से सर्वर बरामद किया है, सीज कर दिया गया है। इस सर्वर से राज कुंद्रा के कई और राज यहां पर सामने आ सकते हैं। सर्वर का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि पॉर्न कंटेंट को दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता था। ये आशंका यहां पर जताई गई है। हालांकि अब जो जांच होगी उससे ये सच सामने आएगा। दफ्तर से कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क भी बरामद की गई है, फॉरेंसिक जांच के लिए जिन्हें भेज दिया गया है। आईटी प्रोफेशनल्स की मदद से सर्वर की जांच यहां पर पुलिस कर रही है। जाहिर सी बात है, कुछ और बड़े राज यहां पर खुलने वाले हैं। अश्लील फिल्म बनाने, उसे अपलोड करने, इसमें बड़ी रकम निवेश करने और साथ ही इससे कमाई करने की जो पूरी डिटेल यहां पर सामने आई है, यानी कि जो ये पॉर्न रैकेट यहां पर चल रहा था, अब बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क से जरिए कई और खुलासे हो सकते हैं। सर्वर से भी कई और राज सामने आएंगे और साथ ही एक एक करके राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर के खुलासे हो रहे हैं। अब राज कुंद्रा के दफ्तर के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस के हाथ कंप्यूटर्स की कई हार्ड डिस्क और सर्वर लगा है। बताया जा रहा है कि इनसे कुंद्रा के पॉर्न कांड की पूरी कहानी दुनिया के सामने आ सकती है। मोबाइल ऐप, ओटीटी कंटेंट और गंदी फिल्में। राज कुंद्रा से पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे तेज हो रही है, उसके पाप लोग के सारे राज बेपर्दा होते जा रहे हैं। शॉर्टकट रास्ते से करोड़ों कमाने का कुंद्रा का शौक उसके गले की फांस बन चुका है। कुंद्रा के हॉट शॉट बिजनेस की जांच कर रही मुंबई पुलिस के हाथ उस गुप्त अड्डे तक जा पहुंचे हैं जहां उसे बोल्ड फिल्मों की आड़ में काली कमाई का सबसे बड़ा सबूत हाथ लगा है। पुलिस ने राज कुंद्रा के दफ्तर से कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क और सर्वर को सीज किया है, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। शक है सर्वर और हार्ड डिस्क की जांच में कुंद्रा के हॉट शॉट बिजनेस के कई राज बेपर्दा हो सकते हैं। इससे कुंद्रा गिरोह के पूरे जाल का खुलासा हो सकता है। जिस हॉट हिट डिजिटल्स नाम की कंपनी का जिक्र हो रहा है, बताया जा रहा है कि इस मामले की दूसरी आरोपी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ इसको ऑपरेट कर रही थी और गहना वशिष्ठ ये वही अक्यूज्ड है जो कि 6ठे नंबर पर इस पूरे मामले में गिरफ्तार की गई थी और इसने जांच में ये बताया था कि ये अश्लील फिल्मों की शूटिंग जो हुआ करती थी वो दरअसल समूचा कंटेंट राज कुंद्रा की कंपनी खरीदती थी, जिसे कि यूके में बेस्ड एक कंपनी को बेचा जाता था। बोल्ड फिल्मों के गोरख धंधे में फंसे राज कुंद्रा की जड़ें तलाश रही पुलिस को मुंबई में उनके वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दफ्तर और दूसरे ठिकानों की भनक लगी थी। आशंका है कि इन ठिकानों पर मौजूद सर्वर का इस्तेमाल अश्लील फिल्मों को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए होता था। खबरों के मुताबिक पुलिस के हाथ कुंद्रा के काले खेल से जुड़े कई अहम कागजात लगे हैं। उसके आईफोन और लैपटॉप को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पता चला है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान हॉट हिट डिजिटल्स नाम की कंपनी से कुंद्रा को मोटी कमाई हुई थी। राज कुंद्रा वल्गर कंटेंट का धंधा कर लाखों में खेल रहा था। पुलिस के पास उसकी कमाई का पूरा बही खाता मौजूद है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2020 में 24,50,000 रुपए की कमाई हुई। जनवरी 2021 में 14 लाख रुपए की कमाई हुई। फरवरी 2021 में खाते में 2,70,000 रुपए जमा हुए। 3 महीनों में गंदी फिल्मों से 41,30,000 रुपए मिले। राज कुंद्रा के खाते में ये पैसे हॉट हिट डिजिटल के जरिए आए। ये मैसेजेस की एक कॉपी न्यूज़ नेशन के भी हाथ लगी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो पिछले साल सितंबर महीने में हुआ है और उसके बाद हाल फिलहाल तक ये ट्रांजैक्शन चलते रहे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच का ये दावा है कि न सिर्फ हॉट शॉट बल्कि ऐसे कई ऐप थे जिन पर राज कुंद्रा की कंपनी कंटेंट बनाकर अपलोड किया कर रही थी। कुंद्रा को अश्लील फिल्मों के गोरख धंधे का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजे गए राज कुंद्रा और उनके पार्टनर रायन थार्प से पूछताछ में हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस राज कुंद्रा से जुड़े सभी खातों का फॉरेंसिक ऑडिट करा सकती है ताकि इस गंदे धंधे से जुड़े पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। मनी ट्रेल को भी एस्टैब्लिश किया जा रहा है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वियान जो कि राज कुंद्रा की कंपनी है उसमें जो फॉरेन करेंसी जमा है वो कहां से आई। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।
और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, यहां पर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़े सबूत हैं, ऐसे सबूत हैं जिनकी जांच भी जारी है, लेकिन हार्ड डिस्क से कितने बड़े राज सामने आ सकते हैं, सर्वर जिसे सीज कर दिया है उससे कितने और बड़े खुलासे हो सकते हैं, इतना यहां पर तय है कि अभी बहुत सी ऐसी हकीकत है जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। जी बिल्कुल शबीना, आपने सही कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस को इस तरह के सबूत मिल रहे हैं जिससे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब जैसे ही राज कुंद्रा के वियान इंडस्ट्री के मुंबई स्थित ऑफिस पर पुलिस ने छापेमारी की, वहां से हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव और सर्वर को सीज किया गया और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी ऑफिस से जो पॉर्न क्लिप्स होते थे वो अपलोड किए जाते थे, बाद में यूके की कैनरिन कंपनी उन पॉर्न क्लिप्स को हॉटशॉट नाम के ऐप पर अपलोड करती थी। तो अगर इसी ऑफिस से अगर ये पॉर्न क्लिप्स अपलोड होते थे तो इन्हें अपलोड करने में या इन्हें सेव रखने में इन हार्ड ड्राइव्स का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, और पुलिस ने इसी वजह से इन हार्ड ड्राइव्स को जब्त किया है। साथ ही कुछ कागजात जो हैं वो भी यहाँ से बरामद किए गए हैं और अब इनकी जाँच होगी, फॉरेंसिक लैब में इनको भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, जो राज कुंद्रा का पर्सनल मोबाइल फोन है, पर्सनल लैपटॉप है, उनकी भी फॉरेंसिक जांच होगी। और अब पुलिस हर तरह से सिर्फ वियान के ऑफिस में नहीं बल्कि राज कुंद्रा से जुड़े तमाम जो दूसरे ऑफिसेस हैं वहां पर भी छापेमारी की गई। तो पुलिस हर तरह से जो है राज कुंद्रा के खिलाफ सबूत बटोरने में लगी हुई है और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, राज कुंद्रा के खिलाफ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आई है कि राज कुंद्रा के वियान कंपनी के 13 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में यूके से पैसे आते थे, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में, जिसे बाद में शेल कंपनियों की मदद से राज कुंद्रा के पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। तो ये तमाम जानकारियां अब पुलिस को मिल रही है और जिस तरह से सबूत अब पुलिस के हाथ लग रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अब राज कुंद्रा अपने इस जो पोर्नोग्राफी का रैकेट उन्होंने पूरा एक बनाया था उसकी जांच के बाद अब इससे वो बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता दिखाई दे रहा है। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो राज कुंद्रा के काले गुनाहों और माया नगरी में न्यूकमर मॉडल को फंसाने की साजिश जिस तरह से यहां पर सामने आई, उसके 10 सबूत न्यूज नेशन के पास है। आज न्यूज नेशन आपको दिखाएगा कि लॉकडाउन में कैसे लड़कियों की अस्मत को ऑनलाइन नीलाम कर राज कुंद्रा करोड़ों की कमाई कर रहा था। यह गंभीर संगीन आरोप उस पर लगा है। प्लान बी, यही था वो शब्द जो राज कुंद्रा और उनके असिस्टेंट उमेश कामत के बीच बार बार गूंज रहा था। पॉर्न रैकेट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के हाथ जब राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट तक पहुंचे तो सामने आया राज कुंद्रा के इरादों पर एक और सनसनीखेज खुलासा, जिसका नाम है प्लान बी। क्या था राज कुंद्रा का प्लान बी? राज कुंद्रा के प्लान बी को समझने के लिए आपको सबसे पहले देखनी होगी वो व्हाट्सएप चैट जो राज कुंद्रा और उनके असिस्टेंट उमेश के बीच हुई थी। इस चैट में राज कुंद्रा कहते हैं, थैंक गॉड हमारा प्लान बी तैयार है। उमेश कामत जवाब देता है, हाँ ठीक है, इस पर ऑफिस में बात करते हैं, हमें हॉटशॉट को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। कुछ समय के लिए बोल्ड कंटेंट को हटा देते हैं। ऐप हटाने की बात पर राज कुंद्रा अपना शक जाहिर करते हैं, मुझे शक है कि वो ऐप को हटाएंगे। जवाब में उमेश कामत कहता है, ये सीरियस बात नहीं है, ओटीटी के हेड को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को कहा जाएगा। इस चैट से साफ होता है कि राज कुंद्रा ने अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी हॉटशॉट के बैन होने की हालत में दूसरे विकल्प की तैयारी की थी और यही था राज कुंद्रा का प्लान भी। राज कुंद्रा का मकसद एक और ऐप तैयार करना था जिसे दूसरे नाम से प्ले स्टोर पर अपलोड किया जाए और उस ऐप के जरिए भी आपत्तिजनक वीडियो कंटेंट लोगों को परोसा जाए। राज कुंद्रा के इस मामले में अब तक जितने खुलासे सामने आए हैं वो क्लियर कट सिग्नल देते हैं कि राज कुंद्रा ने इस धंधे में पैसे कमाने का पूरा मूड बना लिया था। अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन होने के बाद राज कुंद्रा ने दोबारा दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म बना लिया, ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन होने के बाद आखिरकार राज कुंद्रा ने दोबारा क्यों इस धंधे में इंटरेस्ट दिखाया, वही राज कुंद्रा ने इस वल्गर कंटेंट से तौबा क्यों नहीं की। प्लान बी से कितनी कमाई होती? जब एक बार कोई धंधा बैकफायर कर दे तो लोग उससे कतराते हैं, लेकिन बिजनेस के माहिर माने जाने वाले राज कुंद्रा ने वल्गर कंटेंट के धंधे में दूसरी पारी क्यों खेली? इसका एक जवाब हो सकता है पॉर्न इंडस्ट्री से मिलने वाला बेहिसाब पैसा।
माना जाता है कि दुनिया में पॉर्न इंडस्ट्री का बिजनेस $100 बिलियन से भी ज्यादा का है। दुनिया भर में ऐसा कंटेंट परोसने वाली 2.5 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट और एप्स हैं। पॉर्न एप्स के जरिए 2 तरीके से पैसा कमाया जाता है, पहला विज्ञापन और दूसरा सब्सक्रिप्शन। अगर आप कंटेंट की बात करते हैं और उस तरह के हॉट कंटेंट हैं तो वो भाई बहुत प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, आप कहीं भी जाके कुछ भी देख सकते हैं। शायद राज कुंद्रा ने इस धंधे से होने वाली कमाई का अंदाजा लगा लिया था। उनका प्लान ए यानी हॉट शॉट वल्गर कंटेंट के नोटिस के चलते बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने इस धंधे से आने वाले पैसे के लिए प्लान बी यानी एक नए ऐप पर काम करना शुरू कर दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। तो राज कुंद्रा के काले गुनाहों और माया नगरी में न्यू कमर मॉडल को फंसाने वाली जो साजिश न्यूज़ नेशन के पास सबूत के तौर पर है, आज न्यूज़ नेशन आपको ये दिखाएगा कि लॉकडाउन में कैसे उन लड़कियों की अस्मत को ऑनलाइन नीलाम करके करोड़ों की कमाई यहां पर की जा रही थी। राज कुंद्रा का काला कारनामा, काले पैसे का पर्दाफाश, 18 महीने में काली कमाई का राज। राज कुंद्रा ने लॉकडाउन में अपने काले कारनामे से कैसे पैसों का अंबार लगा दिया, इसका खुलासा आज न्यूज़ नेशन करने जा रहा है। न्यूज़ नेशन के पास बैंक खाते की डिटेल के वो सबूत हैं जो कुंद्रा के एक एक राज को बेपर्दा करने वाले हैं। न्यूज़ नेशन आपको बताएगा तारीख के साथ कैसे कुंद्रा के काले खाते में काली कारनामे की कमाई जमा की जाती थी। जब इंसान लॉकडाउन में पैसे को मोहताज था, उसी समय कुंद्रा के दिमाग ने ये डर्टी गेम बनाया जिसके निशाने पर इंडस्ट्री में आने वाली वो न्यू कमर लड़कियां होती थीं जो अपने बड़े सपनों के साथ माया नगरी में पैर रखती थी। कोविड का टाइम था तो ऑडिशन वीडियो कॉल पे देने की बात हुई। जब उनका वीडियो कॉल आया था तो वीडियो कॉल पे 3 लोग थे, एक का फेस रिवील नहीं हो रहा था। और जब मैं रेडी थी ऑडिशन देने के लिए तो फिर उमेश कामत जी ने कहा कि आपको न्यूड ऑडिशन देना होगा, जिससे मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी कि इस तरह की बातें। तो और फिर मैंने मना कर दिया कि सॉरी मैं काम नहीं कर सकती, इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती है। बट कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ चुका था कि ये लोग किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने पूछना स्टार्ट किया कि ये किन की कंपनी है और क्या है। तो फिर उन्होंने बताया था कि मैडम आप बहुत हाई पे चली जाओगी, बहुत टॉप पे चली जाओगी, बहुत पैसे कमाओगे आप। तो उन्होंने कहा था कि आप राज कुंद्रा को तो जानती ही होंगी। मैंने कहा कौन? मैं बहुत शॉक्ड हो गई सुन के। मैंने कहा कौन राज कुंद्रा? शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। तो फिर उन्होंने कहा था जी मैडम आपको नहीं पता है आप कितनी बड़ी कंपनी में काम करने वाली हो। राज कुंद्रा के काले कारनामे का पहला खुलासा। यकीनन आप भी इस सबूत को देखकर सन्न रह जाएंगे जैसे कि हम रह गए थे। ये केवल कंप्यूटर में छपे काले नंबर भर नहीं है, बल्कि वो काली सच्चाई है जो अब राज कुंद्रा के गुनाहों की गवाही दे रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा से जुड़े जो बैंक खाते सील किए उसके एनालिसिस से एक एक गुनाह परत की तरह खुलता जा रहा है। कुंद्रा के सील किए गए खाते में 7.5 करोड़ जमा है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा पोर्न के पेशे में 1.5 साल से है। लॉकडाउन की शुरुआत में इन्होंने कंटेंट बनाना शुरू किया था। शुरुआती महीनों में एक दिन की कमाई 2 से 3 लाख रुपए थी। कुछ ही महीनों में यह बढ़कर 6 से 8 लाख रुपए हो गई। राज कुंद्रा के फोन से बैंक के जो मैसेज रिट्रीव किए गए हैं वो साफ साफ बताने के लिए काफी हैं कि राज कुंद्रा का हिट हॉट डिजिटल नाम की कंपनी से गहरा संबंध था। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ क्या होगा, लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा होगा। एंड मुझे इतना नॉलेज नहीं उनकी ऐप के बारे में। मैंने एक ऐप देखी थी, वो सिंपल ऐप थी, इतना कुछ था नहीं उसके अंदर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक ही इज ए नाइस गाय राज कुंद्रा। देखते हैं क्या सच्चा क्या झूठा, ही तो कोर्ट ही बता सकते हैं। पैसे की कमाई का सारा खेल इसी कंपनी के साथ किया जाता था। बैंक के मैसेज में साफ साफ छपा है कि कैसे यह कंपनी लाखों रुपए
हर दिन रोजाना राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में जमा कराती थी। 17 सितंबर 2020 हिट हॉट डिजिटल ने कुंद्रा के अकाउंट में 5 रुपए डाले थे। भारत में अक्सर ऑनलाइन ट्रांजिशन के लिए बहुत छोटी रकम का इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए टेस्ट किया जाता है कि खाते में पैसे गए या नहीं। हो सकता है हिट हॉट डिजिटल का ये ट्रांजिशन राज कुंद्रा के खाते में पहली बार किया गया हो, क्योंकि सितंबर के इसी ट्रांजिशन के बाद तो राज कुंद्रा के बैंक खातों में पैसों की झड़ी लग गई। अब जरा इन सबूतों को देखिए जो न्यूज नेशन के पास हैं। राज कुंद्रा से जुड़े पॉर्न रैकेट मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस मामले में पूरे मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश करने में लग गई है। तफ्तीश की इसी कड़ी में मुंबई क्राइम ब्रांच को कुछ मैसेजेस हाथ लगे हैं जो कि राज कुंद्रा के फ़ोन से रिट्रीव किए गए हैं। ये मैसेज दरअसल बैंक नोटिफिकेशंस हैं, जिससे ये पता चलता है कि हॉट हिट नाम की एक कंपनी से पूरे लॉकडाउन के दरमियान राज कुंद्रा को लगातार पैसे मिलते रहे थे। लगातार राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में इस कंपनी से पैसे आते रहे थे। ये वही दरअसल ऐप कंपनी है जिस पर अश्लील कंटेंट अपलोड किया जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। और वहाँ से 10 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी 3.5 लाख ऐसे पीरियोडिकली ट्रांजैक्शन जो हैं वो राज कुंद्रा के अकाउंट में हुए हैं। 22 दिसंबर 2020 को 3 लाख रुपए राज कुंद्रा के अकाउंट में हिट हॉट डिजिटल ने जमा कराए। 3 दिन बाद 25 दिसंबर को 1 लाख रुपए जमा कराए गए। एक दिन बाद 26 दिसंबर को 10 लाख रुपए जमा कराए गए। 2 दिन बाद 28 दिसंबर को 50,000 रुपए जमा कराए गए। 3 जनवरी 2021 को 2,05,000 रुपए जमा कराए गए। 10 जनवरी को 3 लाख जमा कराए गए। 13 जनवरी को 2 लाख रुपए जमा किए गए। 23 जनवरी 2021 को 95,000 रुपए जमा किए गए। 20 जनवरी 2021 को 1 लाख रुपए जमा किए गए और 3 फरवरी 2021 को 2,70,000 रुपए जमा कराए गए। हिट हॉट डिजिटल कंपनी आखिर राज कुंद्रा के खाते में रोजाना क्यों इतनी बड़ी रकम जमा करा रही थी, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो वो है कि इस कंपनी का मुंबई में लेन देन का सारा काम गहना वशिष्ठ देख रही थी। वही गहना वशिष्ठ जो राज कुंद्रा के फंसने के बाद मीडिया के सामने राज कुंद्रा को पाक साफ बता रही थी। पोर्न के काली फिल्मों को वो एडल्ट कंटेंट बताने की कोशिश में लग गई थी। अभी तो ये बस 10 ट्रांजैक्शन की गवाही है जो हैरान कर रही है। मुंबई की क्राइम ब्रांच जब एक एक कर सारे खातों की जांच बारीकी से करेगी तो काली तस्वीर जो सामने आएगी वो यकीनन दहलाने वाली होगी, इसमें कोई शक नहीं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जांच की रफ्तार और जांच का दायरा दोनों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बहुत से खुलासे अभी आने वाले वक्त में होने वाले हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।